पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने बीएसटी स्थित अपने आवास पर शनिवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की रणनीति को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस में फूट के सवाल पर साफ कर दिया कि जिसे भाजपा वाले फूट समझ रहे, असल में वो अपनी ही पार्टी में पड़ रही फूट पर पर्दा डाल रहे। उन्होंने आगे कहा, भाजपा सरकार में 10 साल की कार्यशैली और झूठी घोषणाएं जनता समझ चुकी है। आपको बता दें, इस मौके पर कुलदीप शर्मा के साथ कांग्रेस नेता विनोद धनखड़ मौजूद रहे। देखें सोनीपत से आदेश त्यागी की यह रिपोर्ट। जैसे आपने कहा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कार्यक्रम है 30 तारीख को 2 बजे गन्नौर अनाज मंडी में कांग्रेस मांगे हिसाब यात्रा का, और फिर इसके बाद चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष का सभी हलकों में जाने का कार्यक्रम बन रहा है। कुमारी शैलजा अपने तौर पर शहरों के अंदर अगर प्रयत्न कर रही हैं तो उसको आप अलग रूप से ना देखिए, वो भी कांग्रेस के लिए वोट मांगे। अगर सुरजेवाला जी की बात की जाए तो वो भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए वोट की बात कर रहे हैं। गुटबाजी देख रही है तो बीजेपी में देख लीजिए, गन्नौर में क्या हाल है। और उस सर्वे के आधार पर जिसका नाम सामने आएगा, विनेबिलिटी और लॉयल्टी 2 क्राइटेरिया नहीं। आवेदन की बात छोड़े, आवेदन दे रहे हैं, सबको हक है आवेदन देने का, और पार्टी फिर जो फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। तो देखिए, एक तो गन्नौर के अंदर गन्नौर की इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट जो है, जो वर्ल्ड लेवल की मार्केट बनाने का हमारा संकल्प था, जो हमने शुरू किया था 10 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। अब 4 ट्रक मट्टी डालकर वहां बोल रहे हैं हम उस मंडी को डेवलप करेंगे ताकि यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। गन्नौर के लिए सर्कुलर रोड बने ताकि हैवी ट्रैफिक जो है वो गन्नौर शहर के अंदर ना आए। गन्नौर के अंदर जितनी सड़कें टूट गई, जितनी गलियां टूट गई या बनने के लिए नई गलियां, उनके निर्माण में अपना सहयोग करेंगे, उनके लिए योजना बनाएंगे। साथ में शहर का नवीनीकरण होगा। लोगों की मांग, देखिए, ये एक सामाजिक संस्था है और उनकी सहमति अगर होगी, संस्था अगर मानेगी, तो हम उनके साथ सहयोग करेंगे। शहर के लोगों की संस्था है, ग्रामीण लोगों की संस्था है, कोई जोर जबरदस्ती तो ये पंचायती राज के जो सरपंच हैं, प्रतिनिधि लोग, इनको पूरी शक्ति दी जाएगी। अब 21 लाख रुपए की शक्ति दी है बीजेपी ने, ग्रांट 1 रुपए की भी दी, तो शक्ति का करेंगे क्या, या ग्रांट ही नहीं। अगर बात करें खेल खिलाड़ियों की, विनेश फोगाट के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है, उसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी नहीं है। डाइटिशियन, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स सभी तो सरकार के थे, कोचेस। उसके बाद जवाब दे सरकार कि पिछले साल ये देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी पहलवान लड़कियों को, पहलवान बच्चों को सड़कों पर मार मार कर इन लोगों ने घसीटा है। आज प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, पहले तो उनसे माफी मांगनी चाहिए। हमने नीति लगाई थी, खेल लाओ पदक लाओ पद पाओ। हम उस नीति को दोबारा बनाएंगे, इसके आधार पर हरियाणा में एक बार फिर खेल खिलाड़ियों का सूरज उदय होगा और उनके सरकार में पूरी साझेदारी मिलेगी। मैं अपने युवा साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। हमारी पार्टी ने घोषणा की कि पहले ही साल में पक्के तौर पर, कौशल रोजगार निगम नहीं, पक्के तौर पर पहले ही साल में 1 लाख नौकरियां हम लोग नौजवानों को लगाएंगे। उसके साथ साथ बीजेपी की झूठ का पिटारा तो खुल गया, 500 के गैस का सिलेंडर हम देंगे।
सारी जहां जहां सरकारें बनी देश में हमने 500 का गैस का सिलेंडर दिया, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, उससे गरीब को और सहारा मिलेगा। इसके साथ हर एक बुजुर्ग को, चाहे बुजुर्ग हो या उसकी पत्नी हो, 6,000 रुपये पेंशन, ओपीएस की स्कीम, पदक लाओ पद पाओ की स्कीम, 100 गज के प्लॉट दोबारा सर्वे करा के हमने पहले भी दिए हैं 2 बार। अगर कांग्रेस ये कहती है हम प्लॉट देंगे, बीजेपी ने भी कहा था 100 गज, किसी को मिला? हम देंगे, 7 लाख प्लॉट देंगे, 3,82,000 पहले दिए थे और अब 7 लाख की संख्या पर पहुंचेंगे, ताकि हर एक गरीब परिवार, जिसका परिवार बढ़ गया है, वहां केवल प्लॉट ही नहीं देंगे, हम उसके साथ ही उस पर 2 कमरे का मकान, एक किचन और टॉयलेट बना के देंगे। ये है कांग्रेस की स्कीम। इसके अलावा अनेकों हमारे प्रॉमिसेस हैं। तो आज हरियाणा की जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव लाकर भारतीय जनता पार्टी को यहां से खदेड़कर कांग्रेस का शासन कायम करेंगे। कांग्रेस की सरकार आ रही है, मेरी अपील है कि भी सभी कांग्रेस का समर्थन करें। विधानसभा का चुनाव घोषित कर दिया गया है। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से इन चुनावों का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये चुनाव केवल चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव अपने साथ एक बदलाव की आहट लेकर आ रहा है। और मैं आज बाजार गया था, लोगों से मिला, लोगों में उत्सव जैसा माहौल है। उत्सव इसलिए कि 10 साल से बीजेपी के कुराज को जो ढो रहे थे, आज उस कुराज से छुटकारा पाने का सुअवसर लोगों को मिल रहा है। किसान इसको एक अवसर के रूप में इसलिए देख रहे हैं कि 10 साल जो किसान ने सहा है, जो लाठियां, गोलियां, पानी की बौछारें सही, नौजवान इसलिए कि उसको नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, उसके भविष्य को इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कच्ची नौकरियों के माध्यम से समाप्त कर दिया। व्यापारी इसलिए कि कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी ने, फिर कोरोना ने और आर्थिक मंदी ने व्यापारियों की कमर तोड़ के रख दी। व्यापारी वर्ग भी कागजों के फेर में। सामान्य जनता की बात करें तो कहाँ प्रॉपर्टी आईडी, कहीं फैमिली आईडी, कहीं पेंशन, कहीं पैन कार्ड, कहीं आधार कार्ड। 10 साल तक इन पोर्टलों ने हरियाणा की जनता को परेशान कर हर एक वर्ग को दफ्तरों में जाकर खड़ा कर दिया, लाइनें लग गई। और झूठ का ये पुलंदा, जो घोषणाओं का पुलंदा अब जारी हुआ है, आज आचार संहिता लगने से उस घोषणाओं की भी पोल खुल के रह गई, कुछ भी लागू नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपना साहस खो रही है और अपनी हार को देखते हुए इन घोषणाओं की ओर की बौछार लगा रही थी। लेकिन जनता बहुत समझदार है और अब एक अवसर, एक मौका, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ जो है, उससे इस जुए को उतार फेंकने का मौका मिला है। गन्नौर की बात करें तो 10 साल के बीजेपी के राज में
गन्नौर जिसको विकास के मामले में आगे बढ़ना चाहिए था, वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला गया। सारी सड़कें टूटी पड़ी, कहीं स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गंदगी का आलम है, चारों तरफ आवारा पुरुष अब पशु घूम रहे हैं। इस प्रकार से जो माहौल है, गन्नौर की जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी गन्नौर में अभूतपूर्व विकास करेगी, लेकिन जिस प्रकार से सड़कें, नालियां, गंदगी फैली हुई, वो गन्नौर शहर जिसे हमने चमकाया था, आज एक नई सुबह की इंतजार में बैठा है। कांग्रेस की सरकार आएगी और गन्नौर दोबारा विकास की पटड़ी पर लौटेगा।